हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। फर्स्ट 10 days क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मिडिल 10 days जजमेंट, लास्ट 10 days द चैरियट। ओके, अब देखिए एक्वेरियस यहाँ पे इवन दो मैंने 10 days में रीडिंग डिवाइड कर दी है, बट डेज पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी ही एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको किसी से प्रोटेक्शन मिल रही है। कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जैसे भी। बट मुझे थोड़ा सा जैसा मदरली लव होता है ना, एक टफ लव होता है, माँ का प्यार होता है जिसमें वो डांटती भी है, मार भी पड़ती है आपको, और एक क्रिटिसिज्म मिलता है बट वैलिड क्रिटिसिज्म होता है। ऐसी चीज़ जिसको अगर आप अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस क्रिटिसिज्म से सीख लेकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बेटर होएगी आपकी लाइफ। वो आपको जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक माँ के प्यार से मिलती है, वो एक टफ लव जो बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म दिख रहा है। कोई दोस्त या कोई आपका परवाह करने वाला, आपको चाहने वाला हो सकता है आपको क्रिटिसाइज करे, बट वो चाहता है कि आप और बेहतर इंसान बनो, आपका काम और अच्छा हो, आपका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका और बेटर हो, पर्सनालिटी इंप्रूव हो, इसलिए वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिएगा कि यार उसने मुझे टोक दिया, देखो उसने मुझे मेरे कपड़ों पे टोका या मेरी डिक्शन पे या मेरे बोलने के तरीके पे या किसी भी चीज़ पे टोका। तो आप उस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिएगा क्योंकि ये टफ लव है, ठीक है। ये आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, किसी का भी हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप खुश रहो और आप और बेहतर इंसान बनो। हो सकता है ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए वो आपको कुछ चीज़ें करने से मना करें। उनको पता हो कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, लाइक एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए हो सकता है वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें करने से मना करें, वैसा भी चीज़ें हो सकती हैं। मिडिल 10 days के लिए हमारे पास है जजमेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब देखिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना फॉरगिव कर रहे हैं किसी को, फॉरगिवनेस दिख रही है मुझे। आप फॉरगिव कर रहे हैं किसी को और मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं पास्ट को, कि जो भी पुरानी चीज़ें थी, पुरानी बातें थी, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स बेसिकली, कि पुरानी बातों को पास्ट में छोड़ देते हैं, अब आगे नया चीज़ नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। किसी को फॉरगिव करके मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई आपको फॉरगिव कर रहा है, आप किसी से सॉरी बोल रहे हैं या कोई आपसे सॉरी बोल रहा है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। जजमेंट कार्ड जो होता है उसका नंबर होता है 20। तो यहाँ पे रोमन न्यूमेरिकल्स में ऊपर XX लिखा है। रोमन न्यूमेरिकल्स में 2 X होते हैं ना, 20, तो यहाँ पे XX लिखा है। तो हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो आपका, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर कोई हो जो आपसे सॉरी बोले, या आप किसी को सॉरी बोलो, वैसी कोई वाइब भी हो सकती है। बट बेसिकली आप ना एक नए इंसान बन रहे हो, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के, उनको बाय बाय करके, बिल्कुल रफा दफा करके उनको अपनी लाइफ से आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर फाइनली मूविंग ऑन। लास्ट 10 days के लिए है हमारे पास 2 चैरियट। अब देखिए 2 चैरियट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 2 चैरियट के थ्रू हमें पता लगता है कि आप ना बहुत एक कोई जर्नी ट्रैवल करके आए हो, ठीक है। ये जर्नी फिजिकल भी हो सकती है कि आप डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन 2 पे आए हो, तो एक जर्नी आपने तय करी है, एक सफ़र तय करा है आपने। ये जो जर्नी या सफ़र है ये मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि आप पहले कैसे एक इंसान थे और अब कैसे बन गए हैं विद टाइम। तो आपकी जर्नी कैसी रही, अभी तक का आपका जिंदगी में सफर कैसा रहा। तो मेटाफोरिकल भी हो सकता है ये, बट यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप ना बहुत डिटर्मिन्ड हो। लास्ट 10 days ऑफ नवंबर में आपकी डिटर्मिनेशन ऑन पॉइंट है, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो कोई किसी एक चीज को लेकर के, ये तो करनी ही करनी है, और आपको विक्ट्री भी मिल रही है उस चीज में। ऐसा नहीं है कि आप
वो चीज़ कर रहे हो बिना किसी एंड रिजल्ट के, किसी रिकग्निशन या रिवॉर्ड के नहीं। आपको जीत मिल रही है, आपको अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब कुछ मिल रहा है उसमें। मुझे कोई एक रश्ड डिसीजन भी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ में ना, कोई चीज़ डिसाइड करने में आप काफ़ी जल्दबाजी मचाओगे, वो मत करना प्लीज़। जल्दबाजी मचाओगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, चीज़ें वापस आप पे आके पड़ सकती हैं, आपके सर पे। वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एक्वेरियस। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आपके कनेक्शन में, प्यार में, रिलेशनशिप्स में, जॉब में फॉर दैट मैटर आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा, तो आपको उसके लिए चीज़ें भी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेंगी। आप अगर सेम पैटर्न से चलते रहोगे लाइफ में तो सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। कोई दूसरा रास्ता अपनाओगे तो ही तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो थोड़ा सा चेंज करिए अपने तौर तरीकों को। ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती हो कि रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करें, बट आई थिंक इसके आगे जो भी रिलेशनशिप्स होंगे उसमें थोड़ा सा आपको अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से उस रिलेशनशिप को आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप सेम पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते हो। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। देखिए यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस कि आपको ना हो सकता है कोई चीज़ अभी नहीं पता बट बाद में पता लगेगी। वो चीज़ आपकी, जैसे कि मैंने बोला टफ लव, वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होंगे। आप सोच रहे होगे क्यों मेरे पे रोक टोक लगा रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, बट वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा कि उस टाइम पे अगर कोई चीज़ नहीं हुई या मना करी गई या आपको रोका गया किसी चीज़ के लिए तो वो क्यों हुई। ठीक है, तो वो आपको अभी नहीं पता, बट मे बी बाद में आपको वो चीज़ समझ आए कि वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ, जो भी हुआ। अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करा गया तो वो भी आपके बेहतरी के लिए था, ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे। यू माइट नॉट नो नाउ व्हाट यू विल। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आई थिंक आप ना बाकी लोगों को ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने जो डिसीजन लिया लाइफ में, कोई भी चीज़ का डिसीजन लिया, वो क्यों लिया। तो आप आई थिंक इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछो, आप खुद ही इतने कॉन्शियस हो उस डिसीजन को लेकर कि आप खुद ही जस्टिफाई करने लग जाते हो। मैंने उस इंसान को क्यों चुना, मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी, मैंने वो जॉब ज्वाइन क्यों करी, मैंने अभी कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं करी है, मैं खाली बैठी हूँ घर पे, वट एवर इट इज़। बट आई थिंक आप ना दुनिया को बहुत जस्टिफिकेशन देते हो, उनको कन्विंस करने में लगे रहते हो कि वो आपका रीज़न समझ जाएं। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो वो समझ जाएं। तो वो क्यों समझेंगे, वो आपकी सिचुएशन से गो थ्रू नहीं कर रहे और आपको उनको क्यों समझाना है। अपने आप को समझाइए, कन्विंस योर सेल्फ। अपने आप को समझाइए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए है, आपकी बढ़ोतरी के लिए है। आपकी लाइफ में आपका वो जो डिसीजन है जो आपने लिया है वो सही होगा आगे जाके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अपने आप को कन्विंस करिए, लोगों को कन्विंस मत करिए। देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर मंथ के लिए। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। नई चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में एक्वेरियस। कोई नया वेंचर हो सकता है, नई डील, बिजनेस, प्यार, नई कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, कोई भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसको प्लीज़ ज़ाया मत जाने दीजिएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई आपके रास्ते बंद थे वो रास्ते खुल सकते हैं, कहीं पे अड़चने थी वो अड़चने निकल सकती हैं, वैसा भी हो सकता है। चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए नवंबर मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला कोई अड़चने थी
वो ख़त्म हो सकती हैं, आपकी सोल्यूशन निकल सकता है किसी प्रॉब्लम का। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा कि आपको चाबी दे दी गई है, अब उस चाबी का क्या करना है, दरवाज़ा खोल के उस साइड जाना है या इसी साइड खड़े रहना है। तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि दूसरा जो आपको एडवाइस कर रहा है वो सुनना है या रिबेल करना है, लेट गो करना है पास्ट को या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। बट सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, आगे बढ़िए, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखिए जब आप उस स्टेज से आगे निकल जाएंगे ना तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम पीछे रह गई होगी। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, आप कहीं पे भी रुकिए मत। रुक के ये मत सोचने शुरू कर दीजिए कि अरे प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या हो गया मेरी लाइफ में। वैसे Aquarius November, Aquarius November. Owl, good advice from a wise person. Queen of Swords, tough love यहाँ पे होगा। इनकी एडवाइस प्लीज़ सुनिएगा। ये आपकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है। इनकी जो एडवाइस है वो बहुत ही वाइज एडवाइस होगी। उनको उस एडवाइस को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मे बी लगे कि यार ये क्यों मना कर रहा है, बट प्लीज़ ये तो डबल कन्फर्मेशन है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। लेटर डी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, चीज़ें चेंज हो सकती है आपकी लाइफ में। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें नए पैटर्न से कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे। यहाँ पे चेंजेस बहुत जल्दी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट, कोई स्पोर्ट्स किसी तरीके का खेलना पसंद है आपको शायद। क्रिश्चियन कोई हो सकता है, क्रिश्चियन लोकेलिटी कम्युनिटी से कुछ कोई बिलोंग करता हो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके सर पे, आपके पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके सर पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट वो आपकी पेस स्लो नहीं हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास फॉक्स है, तो हो सकता है कोई एक बहुत ही चालाक इंसान हो आपकी लाइफ में, जिससे बचने के लिए शायद आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई सजेशन दे रहा हो कि इस चालाक इंसान के झांसे में मत आना, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। पैसा भी आ सकता है आपके पास, एक्वेरियस ज़्यादा नहीं बट थोड़ा से कुछ चांसेस हैं पैसा आने के। बट यस, ये ही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।